मेरा नाम है करण और आजकल की स्मार्टफोन्स की कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स को एक्सपेंडेबल रैम के फीचर के साथ प्रमोट कर रही है। इस फीचर का क्या फायदा होता है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इस फीचर के चक्कर में आप लोग किस तरीके से पागल बनते हो, किस तरीके से हम सभी लोगों के साथ स्कैम होता है, आज इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंडेबल रैम चीज क्या है। तो एक्चुअल में रैम क्या होती है? रैम हमारे स्मार्टफोन का या हमारी डिवाइस का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और हमारी एप्स को लोड करने में मदद करता है। आप रैम को अपने एक टेबल की तरह समझ सकते हो जिसमें कि आपके पास कुछ बुक्स रखी हुई है जिनको आप तुरंत पढ़ सकते हो, और आपके फोन की पूरी जो मेन स्टोरेज होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, वो एक अलमारी है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। अब आप लोग को अगर अलमारी से कोई बुक लानी है तो उसको लाने ले जाने में टाइम लगेगा, और वहीं पर कोई बुक आपके सामने तुरंत टेबल में रखी हुई है तो उसको लेकर पढ़ने में, रीड करने में या उसमें कुछ लिखने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है रैम का, जो कि आपकी टेबल है, और हार्ड डिस्क का जो कि आपकी अलमारी है मोबाइल फोन के केस। अब यहाँ पर कंपनीज कर क्या रही हैं? एक्सपेंडेबल रैम के नाम पर आपको हार्ड डिस्क ही चिपकाई जाती है और बोल दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंटरनली वो सारा काम आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके मोबाइल फोन की हार्ड डिस्क को यानी कि अलमारी को ऐसा दिखाया जाता है कि वो रैम ही है, यानी कि टेबल ही है। अब आप खेल समझिए, आपकी जो टेबल है उससे आप क्विकली चीजों को एक्सेस कर सकते हो, किताब में तुरंत उठा के वहीं पर लिख सकते हो, लेकिन अलमारी से वो चीज लाने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको हिप्नोटाइज करके ये समझा दिया जाए कि आपकी अलमारी का एक छोटा सा हिस्सा भी आपकी टेबल ही है और आप वहां पर भी अपनी कोई किताब ओपन करके रख सकते हो और उस पर चीज लिख सकते हो। तो आपको क्या होगा? एक्चुअल में ना ये पूरा का पूरा एक स्कैम ही समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सॉफ्टवेयर का है, जो कि हार्ड डिस्क को रैम की तरह बिहेव करने के लिए बनाया गया है। इसका यूज सिर्फ ये है कि आप लोग 10% ज्यादा या 15% ज्यादा अपनी कुछ एप्स को ओपन करके रख सकते हो। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में पहले 4 ऐप ओपन होके रह पाती थी तो अब 5 या 6 हो पाएंगी, और लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। जो इसका जो 5वीं और 6ठी ऐप भी है ना, वो भी एक्चुअल में क्या होगा, ओपन तो सिर्फ होगी लेकिन उसको लोड होने में टाइम लगेगा। अब ये तो मान लीजिए, मैं एक तरीके से मान लेता हूँ कि ये बेनिफिट है, लेकिन क्या ये सच में बेनिफिट है? नहीं। हार्ड डिस्क जिस तरीके से बनी हुई है, उनका काम ये है कि उसमें तुरंत आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने, इजीली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी अलमारी है, अगर आप अलमारी को बार बार खोलोगे, बार बार बंद करोगे, बार बार खोलोगे, बार बार बंद करोगे, तो चांसेस ज्यादा है कि उसका दरवाजा खराब हो जाए या उसकी रैक्स पे जोर पड़े, क्योंकि बार बार आप ला रहे हो, बुक्स को ले जा रहे हो, ला रहे हो, ले जा रहे हो, तो अलमारी एक तरीके से कमजोर हो रही है। यही सेम केस हमारे फोन की हार्ड डिस्क के साथ होता है, या फिर हमारी किसी भी डिवाइस के। और हार्ड डिस्क का काम यह है कि आप एक बार में, मतलब बार बार आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। वो काम रैम का है, वो काम आपकी टेबल का है कि आप तुरंत उसमें कुछ भी पढ़ो, कुछ भी लिखो, कोई भी किताब कहीं पे भी उठाओ, ये सारा काम रैम का है। रैम इस चीज के लिए बनी हुई है। और हार्ड डिस्क का काम है आपको कभी कभार कोई स्टोरेज पे बड़ी फाइल्स रखनी है या कभी कभार बुक्स उठा के लानी है, उस चीज के लिए आपकी अलमारी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क होती है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर इन दोनों चीजों की स्पीड कंपेयर की जाए ना, जहां पर हमारी अलमारी यानी कि हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड कुछ होती है, वहीं पर हमारी रैम सुपर फास्ट होती है, बहुत ज्यादा तेज। यानी कि मेरे को अलमारी से लाने में किताब को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वहीं पर मैं अपनी तुरंत टेबल से एक्सेस करने में बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ कर पाऊंगा। तो ये है पूरा का पूरा खेल कि किस तरीके से आपको दिखाया जाता है, मोबाइल को ये बताया जाता है कि ये रैम है, पर वो एक्चुअल में रैम नहीं है। और अगर वो आप लोग यूज करते हो और अगर आप लोग उसको बार बार यूज करोगे तो आपके फोन की हार्ड डिस्क के डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग समझ पाए होंगे कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, या आपका फोन को कैसे बताया जाता है कि आपकी हार्ड डिस्क एक्चुअली में एक रैम है। ये आपके लिए तब सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, मान लीजिए आप एक फोन लेने जाते हो दुकान में, एक आपको फोन दिखाया जाता है 8 GB रैम के साथ में,
वहीं पर दूसरा फोन दिखाया जाता है 12 GB रैम के साथ में, जिसमें कि एक्चुअली 6 GB ही रैम है और 6 GB एक्सपेंडेबल रैम है, जो कि छोटा सा कहीं पर किनारे पर लिखा होता है और वो एक्चुअल में हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वो डेफिनेटली 8 GB वाला ज्यादा देगा। मैं भले ही मान लेता हूँ कि 12 GB वाला जो कि एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ में आता है वो आपको 2 ऐप्स ज्यादा ऑन करके दे देगा, लेकिन जो स्मूथ परफॉर्मेंस ज्यादा आएगी वो 8 GB वाले में आएगी। लेकिन जो आपका माइंडसेट उस समय होगा ना वो ये होगा कि आप 8 GB वाला क्यों ले रहे हो, 12 GB वाला क्यों नहीं ले सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे जो डिफरेंस होता है। अगली बार कभी भी शॉप करने जाते हो किसी मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को, तो ये चीज़ का ध्यान रखें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी समझें कि आप लोग कुछ भी करते हो तो ये मार्केटिंग ट्रिक्स में मत आया करो, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कुछ भी नहीं है, और असली में सही चीज़ खरीदो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।